जय मां लक्ष्मी भक्तों, चाहे मर जाना दिवाली के दिन पर यह उपाय जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। अगर आपने दीपावली की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी और आपको धनवान बना देंगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए दीपावली की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर गुरुवार को सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पड़ने जा रहा है और इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी दीपावली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस दीपावली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार दीपावली पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन से दुख दर्द हमेशा के लिए मिट जाए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी और जय भगवान कुबेर जी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और काट काट कर देखते हो, जिससे गलत उपाय कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये दीपावली का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वह कार्तिक के महीने में पड़ने वाले शुक्रवार या नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इस उपाय का फल भी अवश्य मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद ही करना, ताकि आपको इस उपाय का पूरा फल मिल सके। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, और अगर आपको समस्या का कारण भी नहीं पता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी प्रकार का मंगल दोष हो सकता है, तब भी इस दिन आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। यह ऐसा उपाय है जिसे किसी विशेष दिन पर करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है, और यदि इस दिन पर खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया जाए तो इसका असर जल्दी और अधिक होता है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके समझा देते हैं दोस्तों।
इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को दीपावली या धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इसके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी यह वीडियो देखेगा उसे खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष या बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और जब बात खड़े धनिया के 5 दाने की हो तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता या बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी दीपावली की पूजा हो रही होती है, उस समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, इस उपाय को आप मंदिर में करेंगे तो अच्छा रहेगा, घर में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह है कि इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दीपावली की शाम के समय पूजा भी होती है, इसलिए आप शाम के समय ही इस उपाय को करिए। इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह कि अगर हम सुबह इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और अगर शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश थोड़ा लेट हो जाओ तो 10 या 11 बजे तक भी इस उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, यानी शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 31 अक्टूबर दीपावली के दिन कोशिश करना कि इस समय के अंतर्गत ही कर लो। अगर किसी कारणवश देर हो जाए तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिया के दाने फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आम तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है।
परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिससे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, धनिया से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसका आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। खड़ा धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दीपावली या धनतेरस की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी न हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है और वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात वह टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी जीवन में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसीलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीपावली या धनतेरस के दिन एक बार इस उपाय को कर लें तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। भक्तों, पर इस बात का भी आपको ज्ञान होना बेहद जरूरी और खास है कि अगर आप इस उपाय को दीपावली या
धनतेरस के समय नहीं कर पाते हैं तो आप इसे शुक्रवार के दिन जरूर कर सकते हैं, पर आपको शुक्रवार के दिन इसे अधिक दिनों तक करना होगा। भक्तों, सबसे पहले और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपावली या धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी खड़ा धनिया रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें ताकि यह एक पोटली बन जाए। यह पोटली बनने के बाद आपको इसे लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों, उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है, या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधिपूर्वक इसकी पूजा करें और सुबह होते ही किसी गरीब को यह पोटली दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर को नजर लगा देते हैं। नजर एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को खत्म कर देती है। यह नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी सुखा देती है। अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समृद्धि और शांति का वास हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिए में आपको 51 धनिया के दाने, 3 कपूर और 4 लौंग रखनी है। इसके बाद इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको 3 लगातार मंगलवार करना है। 3 मंगलवार लगातार यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का दौर